हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम फिट तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी मस्त ज़बरदस्त और शानदार होंगे। आज ये हमारी नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 2 है और फर्स्ट क्लास हमने कल आप सभी को कवर करवा दी थी, जिसमें हमने 18 प्रश्न कवर किए थे और आशा करेंगे कि आपको है 18 के 18 प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको पढ़ाई प्लस होमवर्क भी दिया गया था। तो होमवर्क वाले प्रश्न अभी तक किसी ने भाई ने भी वहाँ पर होमवर्क के प्रश्नों के आंसर कमेंट नहीं किए हैं, तो कमेंट कर देना कृपया करके वहाँ पर, है ना। और कमेंट नहीं भी कर रहे हो तो भी आपका चल जाएगा, लेकिन उन प्रश्नों को आपको लगाना तो पड़ेगा ही भाई, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आपको उसका अनुभव यानी जो सवाल हैं वो आपको समझ में अच्छे से नहीं आएंगे दोस्तों। क्योंकि उन प्रश्नों को जब आप स्वयं से लगाएंगे तो आपका माइंड जो है डेवलप हो जाता है दोस्तों, यही बात है और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिसको जिस हिसाब से पढ़ना है, तैयारी करना है, अपने अपने मन की बात होती है। ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए सीधा हम लोग फर्स्ट प्रश्न कवर करते हैं। आपको हमारी क्लास में अंत तक बने रहना है, क्योंकि यहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। लाइक कमेंट शेयर भी जरूर करें दोस्तों। ये रहा हमारा आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को उसी संख्या, यहाँ पर ये भाषा इम्पोर्टेंट है, उसी संख्या से जब घटाया जाता है तो 300 शेष होता है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग आसानी से कवर करते हैं। आप लोग यहाँ पर देखिए दोस्तों, संख्या मान ली हमने x और जहाँ पर एक के लिखा है इसकी जगह पे मल्टीप्लाई हो जाता है, ये आप सभी को पता ही होगा। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो ये बोल रहा है कि जो इतना ये भाग बना है इसको, यानी इस पूरे भाग को यहाँ से लेकर यहाँ तक के भाग को उसी संख्या, यानी जो संख्या अपन ने मानी है उसी संख्या से जब घटाया जाता है, यानी x माइनस एक्स इंटू 5/9 इंटू 4/5 इतना होना है बराबर के, फिर कितना मिलेगा 300 फिर प्राप्त अपन को हो रहा है दोस्तों। ठीक है, 300 होगा तो 5 से 5 हट जाएगा, मिलेगा क्या 4/9 x हो जाएगा। अब x माइनस 4/9 x यहाँ पर जब होगा दोस्तों तो आप लोग समझ रहे हैं। अब इसको आपको थोड़ा सा स्पीड में करना है यहाँ पर इस कैलकुलेशन को, तो कितना मिलेगा 5x/9 बराबर 300 मिल जाएगा। 5 से काटेंगे तो 60 इंटू 9, एक्स का मान इतना आ गया, यानी 9 छक्के 54 540 एक्स बराबर आ गया है। और जब एक्स हमने संख्या मानी है तो एक्स बराबर आया अपना 540। तो निकालना क्या है उस संख्या का, यानी जो संख्या अपन ने मानी थी एक्स, इसका जो अपना मान आया है 540, इसका अपन को निकालना है 5/6वां भाग। ठीक है, तो 6 से काटेंगे तो 9 बार जाएगा और सीधा सीधा 9×45 यानी 450 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, 19 का फर्स्ट हो गया। अब इसके बाद ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है लेकिन भाषा बेस है और कुछ भी इस क्वेश्चन में नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन आसानी है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा अच्छी तरीके से। बस यहाँ पर देखिए, राजू को एक संख्या को 7 से विभाजित करने और गुणक में 21 जोड़ने को कहा गया। तो सबसे पहले एक संख्या मान लेंगे x और उसको हमको विभाजित करना है 7 से, और इसके बाद फिर उसमें हमको ऐड करना है 21। यहाँ पर कितना मिलेगा x/7 प्लस के 21। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, परंतु संख्या में क्या होगा चलिए इसको याद रखेंगे x/7 प्लस 21 को। ठीक है, लेकिन क्या होगा परंतु संख्या में उसने पहले 21 जोड़ा, यानी जो संख्या फिर उसने मानी उसने पहले इसमें 21 जोड़ दिया दोस्तों। ठीक है, 21 पहले जोड़ दिया, फिर उसे 7 से विभाजित किया। तो अब इसको हम लोग 7 से विभाजित करेंगे तो इस प्रकार से उसका जो आंसर मिला है वो कितना मिला 187 आया है बराबर में। तो इस प्रकार से उसका जो हल आया वो कितना आया 187। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर एक प्रोसेस हो गई। यहाँ पर याद रखेंगे पहले उसने 7 से भाग किया था, फिर उसने 21 को जोड़ा था, लेकिन यहाँ पर क्या है थोड़ी प्रोसेस
अपोजिट कर दी। पहले उसने 21 को ऐड किया दोस्तों, फिर उसके बाद उसने 7 से भाग किया, तब जाके उसको 187 मिला है। तो अपनी इस वाली प्रोसेस से और अपन को इस वाली प्रोसेस का आंसर निकालना है और कुछ नहीं करना है इस सवाल में। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग यहीं से लगा देते हैं। सीधा सीधा यहाँ पर कहीं गुणा हो जाएगा, ठीक है। 7 का मल्टीप्लाई होगा 187 में, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं, इसको लगाते हैं तो x + 21 बराबर 187 इंटू 7 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 77 187 और इंटू के 7 तो 77 49 4 7 8 56 4 60 6 और 7 एकम 7 6 13 है। अब जब 21 का के प्लस के इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर ये माइनस के हो जाएंगे, घटा लीजिए कितना मिलेगा 8 और 0 के माने 10 में से 8 जाएंगे, हाथ से लगे 1 आएगी और 1288 मिलेगा। x बराबर आया अपना 1288, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो अपन को निकालना क्या है, सही उत्तर इसका निकालना है 1288 अपना इसका राइट आंसर आया है। और निकालना क्या है, तो x का मान जो यहाँ पर आया है इस जगह पर अपन को ये वाला मान रखना है और कुछ नहीं करना है। तो 1288 को वो बोल रहे हैं कि 7 से विभाजित करेंगे पहले, फिर इसके बाद में यहाँ पर 21 अपन जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखें 7 एकम 7 5 मिलेगा और 7 8 56 2 मिलेगा और 7 चौके 28 हो जाएगा। और 184 में 21 को हम और ऐड करेंगे तो 5 और 18 और 2 20। इसका जो आंसर बना है हमारा 205 यहाँ पर इसका आंसर बना है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। आशा करेंगे कि आपको यह सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए इसके अलावा हम लोग आगे प्रश्न पर कवर करते हैं। तो ये रहा प्रश्न नेक्स्ट हमारा 21 नंबर वाला। अब इस प्रश्न को अपन लोग दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो देखिए 500 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। तो 500 रुपया ही मान लेते हैं, 2 भागों में अपन को बांटना है। तो एक तो आप लोग ऐसे मान सकते हैं कि भाई यहाँ पर देखिए जो 2 भागों में इसको अपन डिवाइड करेंगे तो एक अपन x + y में मतलब इसको कवर कर लेंगे कि x + y बराबर यहाँ पर दिया गया है 500, इस प्रकार से हो जाता है। इसके अलावा एक इस प्रकार से होता है कि 500 के सीधे यहाँ पर हम 2 फैक्ट निकालें, सीधा एक आएगा x, एक भाग आपका यहाँ पर x आ जाएगा और दूसरा भाग दोस्तों यहाँ पर आएगा 500 - x, ये हमारा दूसरा भाग हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसी प्रोसेस को यूज करते हैं। ये वाली प्रोसेस हमको x + y वाली प्रोसेस से थोड़ी आसान लगती है। जब भी ऐसा प्रश्न आए आपको 2 भागों में किसी भी संख्या को बांटना हो तो आप एक को x मान लें और दूसरे को 500 - x मान लें, इससे सवाल भी आपका आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 500 में से एक को हमने x मान लिया, थोड़ा सा छोटा यहाँ पर हमारा क्या है, जो स्टाइलस पेन आया था वो ख़राब हो गया है। इसके बाद अब हम ऑर्डर लगाने की सोच रहे हैं, लेकिन भाई कंफर्म नहीं कर पा रहे कि कौन सा ऑर्डर किया जाए इस बार अच्छे तरीके से। देखते हैं इसमें हम, तो एक हमारा x हो गया, दूसरा हमने 500 - x मान लिया, 2 भागों में हमने डिवाइड 500 को कर लिया है, ठीक है। इसके बाद एक भाग का 1/3, तो हमने जो फर्स्ट भाग हमने माना है x का, तो इसको हम लिखेंगे 1/3, यानी x का 1/3 का की जगह पे इंटू आ जाता है। 1/3 का मतलब होता है 1/3, तो ये यहाँ पर मिल जाएगा x इंटू 1/3। दूसरे भाग से 72 कम है, यहाँ तक भाषा अलग है। और इसके बाद जो दूसरे से 72 कम हो तो यहाँ पर बीच में आता है बराबर दोस्तों। एक भाषा कन्फर्म होने के बाद यहाँ पर 72 मतलब बराबर आ गया। दूसरा यानी हमारा क्या है 500 - x से हमारा दूसरा, तो इससे क्या है 72 कम है और कम है तो हम यहाँ पर इसमें से घटा देंगे, तो 72 कम यहाँ पर कर देंगे दोस्तों। अब यहाँ से क्या मिलेगा, तो x/3 यहाँ से मिल जाएगा और यहाँ पर से जैसे 72 घटाएंगे तो 428 - x मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर होगा हमारा कैणी गुणा, तो यहाँ पर मिलेगा x बराबर, अब देखिए 428 बचेगा ना, इसको इस साइड कितना मिलेगा 428 - के x मिलेगा इस साइड हमको, ठीक है। और इस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगा 428 में भी और x में भी, तो 428 इंटू 3 यहाँ पर हम कर लेंगे दोस्तों। तो देख लीजिए 428 इंटू 3 हम लोग ऐसे ही इसको लिखे रहने देते हैं, माइनस के 3x यहाँ पर हो जाएगा। अब जब माइनस का है इस साइड जाएगा तो प्लस के हो जाएगा, 4x बराबर 428 इंटू 3 यहाँ पर हो जाएगा। तो अब लोग हम फिर से यहाँ पर देखेंगे तो 4x बराबर 428 और इंटू के 3 यहाँ पर हो गया, तो 4 से काटेंगे 10 बार और यहाँ पर भाग मिलेगा 2 और 4 × 7 = 28,
और 3 का और मल्टीप्लाई होगा तो 3 का गुणा होगा यहाँ पर, तो 30 7 21, पूरे के पूरे 21 मिलेंगे और 3 एकम 3, 321 एक्स का मान आया है। और जो कि ओनली एक ही ऑप्शन में यहाँ पर हमको 321 मिल रहा है दोस्तों। तो हम लोग अब आंखें बंद करके इस ऑप्शन को लगा देंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, ये हमारा 21 नंबर का सवाल यहाँ पर हो गया है और यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। अब यहाँ पर इन्होंने एक्स और वाई से माना है, जो कि हमने आपको बताया है तरीका दूसरा वाला। ठीक है, इसके बाद ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि दो संख्याओं का योग दिया है 150। तो सबसे पहले हम संख्याएं मान लेंगे एक्स और वाई हैं, तो इनका योग करेंगे 150। अब ये वाला सवाल तो एक्स और वाई से ही होगा। ठीक है, इसके अलावा हाँ आप लोग ऐसे भी लगा सकते हैं, जैसे अभी हमने बताया है कि 150 में से एक संख्या को आप लोग x मान लेंगे और दूसरी को 150 माइनस एक्स मान लेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर तो योग दिया है, तो भाई साहब जब हम x प्लस 150 माइनस एक्स को भी ऐड करेंगे ना, तो हमको क्या मिलेगा, तो यहाँ से x से x तो हट जाएगा, हमको ओनली 150 ही मिलेगा, जो कि हमारे सवाल में दिया गया है। तो हम लोग इस सवाल को भी इसी मेथड से यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, और इससे भी सवाल आपका ये हल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए 150 के हम दो भाग कर लेते हैं, एक में x आएगा, दूसरे में 150 माइनस के x आएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया है। अब देखिए इसमें क्या है, एक का एक चौथाई, तो यानी जो फर्स्ट वाला है इसका हम एक चौथाई करेंगे तो x इंटू 1/4 यानी x/4 हो जाएगा। आशा करेंगे आपको यह चीज़ समझ में अच्छे से आ गई होगी। इसके बाद अन्न, अन्न के यानी जब हमने फर्स्ट वाला कवर कर लिया तो अन्न हमारा बचा क्या, 150 माइनस एक्स, जो कि हमारा सेकंड स्टेप है। तो अन्न के छठे, तो 150 यानी जो यहाँ पर एक कॉमा लगा है, अल्पविराम लगा है, यहाँ पर हम बीच में बराबर लगाते हैं। यही भाषा कन्फर्म करना होता है कि कहाँ पर हमको बराबर लगाना है। जहाँ पर भाषा आपकी स्टॉप हो दोस्तों, वहीं पर हमको बराबर लगाना होता है। तो यहाँ पर देखिए 150 माइनस के एक्स। अब इसका देखिए क्या है, अन्न के छठे, छठे का मतलब है 1/6वां भाग। देखिए इस भाषा को भी कन्फर्म करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। जहाँ पर छठे लिखा हो, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, इस प्रकार से जहाँ भी लिखा हो, छठवां या छठे। ठीक है, जहाँ पर भी आपको वां मिल जाए दोस्तों, ध्यान रखना इस भाषा को अच्छे से कन्फर्म कर लेना यहीं पर। ठीक है, जहाँ पर भी आपको वां लगा मिल जाए तो उसका मतलब होता है कि यह बटे में जाएगा, यानी 1/6 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा दोस्तों। छठे का मतलब है 1/6, ध्यान रखेंगे। जहाँ पर भी वां मिले आपको लगा होगा तो आप उसको बटे में लगाएंगे। और इतने से क्या है कि 5 यहाँ पर अधिक हो रहा है, तो हम यहाँ पर +5 और ऐड कर देंगे दोस्तों। ये रहा हमारा सवाल, अब ये बन गया है दोस्तों अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग स्पीड में करना चाहते हैं, तो यहाँ पर x/4 तो हमारा x/4 ही रहेगा, ये तो आपका बदलने वाला है नहीं। ठीक है, x/4 तो हमको x/4 ही रहेगा। अब इसको हम लोग इस वाली प्रोसेस को थोड़ा स्पीड में हल करते हैं ताकि आसानी से और जल्दी हल हो जाए। तो ये तो बटे में 6 तो यहाँ आ जाएगा अपना, और +5 है तो एलसीएम लेंगे तो 6×5 30 हो जाएगा। 30 यहाँ पर ऐड करेंगे जब हम 150 माइनस एक्स में, तो हमको मिलेगा 180 माइनस x/6 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पर 180 माइनस के x/6 कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब ये थोड़ा इसको याद रखना है, x/4 हमको मिला था तो x/4 ही रहेगा, बराबर के 180 और माइनस के x और बटे के 6। अब इसको यहीं पर पहले हल कर लेते हैं थोड़ा जल्दी ताकि आसान हो जाए। तो 2 दूनी 4 और 2 3 6, 3x माइनस के 2x इस साइड आएंगे तो प्लस के 5x हो जाएंगे, और बराबर 180 दूनी 360। तो इस प्रकार से यहाँ पर 360 मिलेगा, 5 से कटेगा, 5 7 35, 5 दूनी 10। तो x बराबर हमारा आंसर आया 72। और निकालना क्या था, सबसे छोटी संख्या। तो देखिए 72 आई एक संख्या। 150 में से जब हमने 150 में से एक संख्या हमारी 72 आई है, तो दूसरी संख्या जाहिर सी बात है 75 में 3 और ऐड कर देंगे तो हमारी कितनी आएगी, 78। निकालने हमको छोटी संख्या है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 72। ठीक है, ये रहा हमारा सवाल। इसके बाद अब हम आगे देखते हैं, तो ये हमारा सी, हाँ बिल्कुल सही है, 150 यहाँ पर आया है।
अब इसके बाद ये रहा हमारा सवाल। दोस्तों इस सवाल को आपको लगाना है, क्योंकि ऐसे सवाल हमने कल की क्लास में कवर करवाए हुए हैं, तो इससे आपका और अच्छा रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। और यदि हम इस सवाल आप सभी के लिए लगाते रहें तो इससे आपका भी नुकसान होगा। ये सवाल आपका होमवर्क के लिए है दोस्तों। लगाइए इस सवाल को, कमेंट में आंसर भी बताइएगा दोस्तों। इसके बाद ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल, यानी क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा दोस्तों, जो कि सवाल बिल्कुल आसान है, लेकिन आपको लग रहा होगा कि भाई थोड़ा सवाल हार्ड बन रहा है। यदि दो संख्याओं के वर्गों के योग का वर्गमूल 13 है। सबसे पहले आप दो संख्याएं मानिए, तो x और y दो संख्याएं आपकी हो जाएंगी, और दो संख्याओं के वर्गों, तो अब इनका करना है वर्ग। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जो है बोलता जाए वही आपको करना है। वर्ग कर लिए, फिर वर्गों के योग, वर्ग हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गए। अब इनका करना है हमको क्या, योग। तो यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस, योग कर लिया। योग का करना है हमको क्या, वर्गमूल। वर्गमूल जानते हैं, अंडर रूट को हम लोग वर्गमूल बोलते हैं। इसका मान कितना दिया हुआ है, 13। सबसे पहले यहाँ तक सवाल हमारा बन चुका है। और इसके बाद दो संख्याओं के बीच का अंतर है 7, यानी x माइनस वाई बराबर कितना दिया है दोस्तों, तो यहाँ पर मिला है हमको 7, x माइनस वाई बराबर। ठीक, अब देखिए वर्गमूल मतलब हमको वर्गमूल हटाने के लिए यहाँ पर हम करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इससे वर्ग होने से वर्गमूल हट जाता है स्क्वायर से। वर्गमूल जो अंडर रूट होता है वो स्क्वायर से हट जाता है, आपको इतना तो पता ही होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर बराबर, जब इसका स्क्वायर हटेगा और इसका स्क्वायर यहाँ पर लग जाएगा तो कितना मिलेगा, 169 हमको यहाँ पर मिल जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से दो तरीका आपको दिमाग में आ रहे होंगे, भाई मुझे तो ये सवाल देखते ही अब सीधा लग रहा है कि जो यहाँ पर ट्रिपलेट आपकी बन रही है दोस्तों, चेक कर लीजिए। 5, 12 और 13 की यहाँ पर आपकी ट्रिपलेट बन रही है। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर क्यों लगा मुझे, क्योंकि हमको पता है कि 5, 12, 13 169 बराबर 144 प्लस 25 होता है, तब जाके 169 यहाँ पर बनता है। इसका मतलब साफ है कि x का मान 5 या फिर y का मान 5 आगे पीछे होंगे, लेकिन आंसर यही आने वाला है, 5 और 12। ठीक है। इसके अलावा यदि आपको ट्रिपलेट समझ में नहीं आती है तो फिर आप इस सवाल को बेसिक से भी लगा सकते हैं दोस्तों। किसी प्रकार की कोई दिक्कत इस सवाल में नहीं आने वाली है, हमारे हिसाब से सीधा सीधा सवाल है। अब देखिए, आपने यहाँ पर रखेंगे 5 का स्क्वायर, जैसे मान लीजिए x का मान हम लोग कितना मानते हैं, 12 है, तो यहाँ पर हम 12 रखेंगे, y का मान 5 रखेंगे, तो 12 में से 5 जाएगा 7 मिल जाएगा। एक कंडीशन हमारी यहाँ पर भी सेटिस्फाइड हो चुकी है। अब रही हमारी सेकंड कंडीशन, जो कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 169 है। तो यहाँ पर हमने x बराबर 12 रखा, तो x का स्क्वायर होगा तो 144 मिल जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। इसके अलावा y का मान 5 है, तो y का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, 144 में जब आप 25 ऐड करेंगे दोस्तों तो आप सभी को यहाँ पर 169 मिल जाएगा। एक तो आपकी ये वाली विधि रहती है सीधी सीधी, थोड़ी बहुत आपको चीज़ें आती हैं, कहीं और की चीज़ें कहीं और यहाँ पर ऐड हो रही हैं, आप लोग यहाँ पर अच्छे से समझ रहे हैं। इसके अलावा यदि ये चीज़ नहीं आती है तो चलिए हम फिर इसको बेसिक से सवाल को लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए, एक्स स्क्वायर और प्लस के वाई स्क्वायर बराबर दिया है हमको 169 और x माइनस वाई बराबर है 7, तो हम लोग इसका दोनों पक्षों का वर्ग यहाँ पर कर देंगे। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, तो आप लोग समझ रहे हैं कि a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और माइनस के 2ab बराबर कितना मिलेगा, 49, और इसका मान हमारे पास उपलब्ध है 169 है। तो 169 और ये माइनस का है तो इस साइड इसको प्लस में करना अनिवार्य होता है, और 49 साइड प्लस का है तो इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, बराबर 2xy। ये हो गया, इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 120 मिलेगा दोस्तों। कितना मिलेगा, 120 ही मिलेगा ना, 9 से 9 0, 6 से 4 2। ठीक है, 120 बराबर 2xy यहाँ पर होने वाला है हमारा। तो xy बराबर कितना आएगा, 60। मल्टीप्लाई आया इनका, 60 आया दोस्तों मल्टीप्लाई। अब आप लोग इसके अलावा यहाँ से देखिए, तो एक हमारे पास एक फार्मूला भी होता है सीधा सीधा डायरेक्ट वाला, तो एक्स वाई का मान 60 आ गया। अब यहाँ से आप लोग इसकी फैक्टर वाइज भी निकाल सकते हैं। फैक्टर कैसे करेंगे, तो जब भी आपको मल्टीप्लाई दिया हो और ये सवाल दिया हो,
समझ रहे हैं आप? थोड़ा रुकिए 1 मिनट। ये हमारा सवाल ऐसे ही लगेगा, इनटू होगा इसमें, एक्स वाई बराबर 60 आया। अब एक्स वाई का जो मान आएगा, एक्स वाई बराबर यहाँ पर कितना निकला हमारा 60 निकला है दोस्तों, और हमको अलग अलग मान चाहिए है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं इस सवाल में, एक्स वाई, हाँ जब भी इनटू में ऐसे सवाल आ जाए तो इसके फैक्टर बना लीजिए करें दोस्तों अच्छे तरीके से, ताकि आराम से आपका सवाल हल हो सके। काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो 5 से भाग करेंगे तो सीधा 12, वही चीज़ें फिर से मेरी देखिए मेरे दिमाग में वही चीज़ें आ रही हैं, 5, 12, 13 वाली एप्लेट, क्योंकि वहाँ से जितनी देर में आपने इतना सवाल लगाया है, इतनी देर में कम से कम हम वहाँ पर 4 से 5 सवाल और लगा लेते। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या आप सभी को बताना चाह रहा हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दोस्तों, जो आपकी एग्ज़ाम में टाइम को बचाती हैं। यदि आप इस तरीके से सवाल यहाँ पर लगाएंगे तो फिर यहाँ के बाद भी प्रोसेस आपको भाई करनी होगी 5, 12, 13, या फिर इसके अलावा एक अपना फॉर्मूला भी ऐसा होता है जिसमें आपका जैसे मान लीजिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होगा और प्लस के एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है, और बराबर के यहाँ पर जब इनको हम हल करेंगे तो 2x प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर भी मिलता है। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो ये वाले फॉर्मूले भी आपको याद करने होंगे, लेकिन मेरा तरीका तो वही है जो मुझे आसानी से आ गया है दोस्तों, आप लोग समझ रहे होंगे। इसके अलावा यदि एक्स वाई से अपन लोग इसको हल करते हैं, ये सवाल काफ़ी ज़्यादा टाइमिंग अपनी लेके गया है मेरे समझाने के अकॉर्डिंग भी। तो आप लोग थोड़ा सा आपको और इसमें बता दें क्या समझ में आएगा अपन को। अभी अपना देखिए दोस्तों, एक्स वाई का मान अपना आ गया है कितना 60 आया। तो यहाँ पर अब अपन लोग एक्स बराबर निकाल लेंगे 60 बटे वाई, फिर अपन लोग इसको समीकरण किसी एक समीकरण में रखेंगे, यानी जहाँ पर एक्स है तो उसकी जगह पे अपन 60 माइनस वाई रखेंगे। समझ रहे, 60 बटे वाई रखेंगे बराबर के 7 मिलेगा। फिर इसका अपन लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम इस तरीके से ये प्रोसेस काफ़ी बड़ी और काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आशा करेंगे कि आपको थोड़ी सी ट्रिपलेट अच्छे से याद करनी होंगी, ताकि ऐसे सवाल आपके बहुत ही कम समय में आपका इसका एक नंबर, यानी जितने भी ये नंबर का है 2.5 नंबर इस सवाल का मिल सके कम समय में। ज़्यादा प्रश्न ऐसे होंगे अपने, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर कितना आएगा, तो हमारा मिलेगा 5, 12 और 13। 8 टेप्लेट थी हमारी। सबसे छोटी संख्या पूछी गई है भाई, तो एक्स की मान, यानी एक्स का मान हमारा 12 आया है और वाई का मान हमारा 5 आया है। तो छोटी संख्या हमारी 5 है और इसका स्क्वायर 25 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके अलावा चलिए, तो इसमें देख लीजिए, इसमें जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है, जिसमें एक्स वाई का मान हमारा फिर से आया है। एक्स वाई का मान देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो कि हमने आपको बताया कि एक्स वाई बराबर 60 आएगा, तो भाई 60 आया है, ठीक है। इतने ज़्यादा लगाने के बाद आप लोग यहाँ पर देखिए फिर से उन्होंने फॉर्मूले में रख दिया है उस सवाल को, जिससे कि एक्स प्लस वाई का मान फिर से बना है और समीकरण नंबर 4 भी उन्होंने बना दिया है। भाई इतना लंबा सवाल करेंगे यदि एग्जाम में अपन सभी, तो भाई हो गया रोजगार फिर तो, समझ रहे। और इसके बाद फिर यहाँ पर उन्होंने फिर से रखा है समीकरण में, फिर एक्स का मान आया, ये फिर उन्होंने एक्स का मान फिर से समीकरण 2 में रखा, तो फिर वाई का मान आया, फिर वो आपने वाई का स्क्वायर किया। तो भाई इतना गोल गोल घूमने की आवश्यकता क्या है, इतनी लंबी प्रोसेस क्यों, समझ रहे। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि एक अच्छा लेवल का प्रश्न है, आप सभी यहाँ पर समझ रहे हैं। इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। एक लिफ्ट की क्षमता है कि या तो उसमें आप 12 वयस्क के अंदर कर दीजिए, या फिर 12 वयस्क यदि आपको अंदर नहीं करना है तो फिर आप उनकी जगह पर वहाँ पर 20 बच्चों को अंदर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। या तो आप 12 बच्चे अंदर करेंगे, या फिर आपको वहाँ पर 20 बच्चों को अंदर करना है। तो या का मतलब होता है यहाँ पर बराबर से, समझ रहे। तो 12 वयस्क बराबर कितना होगा, 20 बच्चे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग इनको हटा देंगे, तो 4 से काटेंगे तो 3 वयस्क बराबर 5 बच्चे हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। या तो आप 3 वयस्कों को अंदर कर दीजिए, या फिर आप 5 बच्चों को अंदर कर लीजिए, मतलब अनुपात में। ये अनुपात हमारा आया है 3 और 5 का, इसको आप ध्यान देंगे, ठीक। अब हमको निकालना क्या है, 15 बच्चों का साथ, यानी जो 15 बच्चे हैं इनके साथ कितने वयस्क चढ़ सकते हैं। उन्होंने तो बता दिया भाई कि 12 वयस्क या फिर 20 बच्चों की इस लिफ्ट में जगह है, ठीक है। या तो आप 12 वयस्क को अंदर कर दीजिए,
या फिर आप 20 बच्चों की एंट्री इसके अंदर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, अब मुझे चाहिए 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क चढ़ सकते हैं। तो 15 बच्चों के लिए यहाँ पर इंटू 3 कर देंगे और यहाँ पर भी इंटू 3 हम कर देंगे दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, 15 बच्चों बराबर यानी 15 बच्चे बराबर 9 वयस्क यहाँ पर हमारे पास उपलब्ध हो जाएंगे दोस्तों। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 9 वयस्क हमारे पास आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने पूछा क्या है, कितने वयस्क चढ़ सकते हैं। ध्यान रखना, कितने वयस्क चढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर उनकी क्षमता कितनी है लिफ्ट की, 12 वयस्क की। और अभी तक लिफ्ट में कितने बच्चों के साथ, यानी 15 बच्चों के, जैसे मान ली 15 के उन्होंने डाटा मांगा है, तो उनको पता है कि 9 वयस्क इतने के साथ एंट्री ले लेंगे। तो बचे हुए कितने वयस्क अभी और एंट्री इसमें लेंगे, तो इनका अंतर अपन को लेना है। तो कितने बच्चों की और, मतलब कितने वयस्कों की और यहाँ पर एंट्री होगी दोस्तों। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 3 वयस्क की एंट्री आपकी आसानी से उस लिफ्ट में हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, जिसकी क्षमता है 12 वयस्क की या फिर 20 बच्चों की है। ठीक, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 3, यानी ऑप्शन नंबर ए। आप लोग को इस प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। समझना पड़ेगा थोड़ा सा इस प्रश्न को अच्छे तरीके से, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं इस प्रश्न को कि एक लिफ्ट की क्षमता जो है 12 वयस्क या 20 बच्चों की है। या तो आप उसमें 12 वयस्क को अंदर कर दें या फिर 20 बच्चों को अंदर कर दें। या का मतलब बराबर होता है, तो यहाँ पर हम लोगों ने बराबर में अनुपात निकाल लिया था। तो यहाँ पर हमको 3 वयस्क बराबर और 5 बच्चे मिले थे, हमको 15 बच्चों के साथ एंट्री करानी थी। तो 15 बच्चों के साथ तो ओनली 9 वयस्कों की एंट्री हो रही थी और हमको निकालना था कि कितने वयस्क अभी और चढ़ सकते हैं। तो हमारे पास जब पता है कि टोटल डाटा में 12 वयस्क की एंट्री उसके अंदर हो सकती है एक लिफ्ट में, और अभी तक हमारे पास 9 वयस्क ही एंट्री ले पाए हैं, तो बचे हुए कितने और इसमें एंट्री ले पाएंगे। तो हमको पता है कि 3 वयस्कों की अभी एंट्री और आसानी से हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, ये रही हमारे प्रश्न। इसके अलावा चलिए आपको हम, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं 26वें प्रश्न की। ये रहा हमारा 26वां प्रश्न दोस्तों। आज हमको काम है, यदि आपको ये सवाल 26वां सवाल आपको आ जाए तो ये सवाल आप होमवर्क में लगा लीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। और यदि आपको ये सवाल नहीं आता है तो कल की क्लास जो स्टार्ट होगी वो आपकी क्लास यहीं से 26 नंबर से हम कल फिर से अपने प्रश्नों को शुरुआत करेंगे कल की क्लास के साथ। ये रही हमारी आज की क्लास। आज की क्लास को हम यहीं विश्राम करते हैं क्योंकि अभी हमको बाहर थोड़ा काम है, रिश्तेदारी में जाना है दोस्तों। ठीक है, तो आशा करेंगे कि आपको यह सभी प्रश्न जो हमने आज बताए हैं, समझाए हैं, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे दोस्तों। इसी के साथ हम अपनी क्लास को विश्राम करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।